अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता खुशबाश हंसता खेलता रखे, इसी तरह हंसते रहे मुस्कुराते रहे और मेरी वीडियो देखते रहें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम। आज आप देख रहे होंगे ये कौन सी दगड़म दगड़ी में है। मैं हूँ इतवार बाज़ार लावरपिंडी में। आज आपको इसका विज़िट भी करवाते हैं। और मैं और ये मेरा भाई है जिसने अभी पार्किंग में अपना बाइक लगाया और यहाँ से पर्ची वगैरह कटवा के इनको पैसे दिए हैं। और हम लोग राजा बाज़ार क्यों आए हैं? बेसिकली वैसे हम तो अपने एक काम से आए हैं और वो काम क्या था, काम भी आपको दिखाते हैं जनाब। ये है हमारा बिजली वाला चूल्हा। वैसे हम तो इसको बिजली वाला चूल्हा भी कहते हैं और इसको हॉट प्लेट वैसे कहा जाता है। और ये हमारा थोड़ा इसका टच का थोड़ा इशू हो गया था। वो किस लिए इशू हुआ था वो अभी जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि हमने जहाँ से हम लोग रहते हैं वहाँ से हमने चेक करवाया था तो उन्होंने कहा था कि ये हमें ठीक करना नहीं आता। तो हमने कहा चलो जी, हमने जहाँ से लिए हम वहीं पे जाते हैं। और अल्लाह के फजल करम से जब हम लोग यहाँ पे आए हैं उसके बाद हमारे साथ क्या सीन हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। हम लोग इतने कुछ पागल हैं कि हम लोगों ने जब इसको परचेज़ किया तो हमने उस टाइम तो उसका कोई नंबर शंबर कोई एड्रेस कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला दुकान तो गुम हो गई है। लेकिन फिर किसी ने हमें इस मार्केट के बारे में बताया तो हम लोग इस मार्केट में इस भाई साहब के पास आ गए हैं, जो भाई साहब यहाँ पे थे ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद वो आ गए और इन्होंने इसको खोल के चेक किया और वो कहते हैं इसका ये इशू हो चुका है कि ये आपने कहीं लगाया और लगा रहा, बिजली चली गई। जब बिजली आई झटके से इसका जो टच वाले वो टांके शांके हैं वो उतर गए हैं और इसको ठीक करने में 1 घंटा लगेगा। पैसे जो उसने मांगे वो उसने हमसे 1500 मांगा और हमने कहा चलें ठीक है, 1 घंटे के लिए हम लोग संडे बाज़ार घूमते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे ये जो कप्स हैं ये लगे हुए थे और यहाँ पे भी आगे भी काफ़ी सारे कप्स लगे हुए थे। मैंने कहा चलो जी इनकी प्राइस पूछते हैं। और ये वाले कप आपको मिल रहे हैं 400। यहाँ पे जितने बड़े हुए हैं सारे कप आपको 400 में मिलेंगे, तकरीबन ठीक ही थे। और ये थे बच्चों के कपड़े जो कि 200 में मिल रहे थे। मतलब काफ़ी अच्छी और काफ़ी सस्ती चीज़ें थी। ये जो मर्दाना सूट है ये भी अच्छी क्वालिटी के थे, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी क्वालिटी के थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे। सर्दियों के कपड़े भी थे, गर्मियों के कपड़े भी थे, क्योंकि अभी तो अगस्त का महीना एंड हो चुका है तकरीबन। और यहाँ पे गुल अहमद के भी थे। गुल अहमद का ये जो सूट है ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे था, लेकिन ये डिस्काउंट करके दे रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉक में कपड़ा भी आपको मिल रहा था और इसकी जो प्राइस है वो 1500 भी थी, 1000 भी थी और 800 भी थी। मतलब 800 से लेके जो ओपन कपड़ा है उसकी प्राइस 1500 तक है, मतलब 1500 तक, 800 से लेके 1500 तक। और यहाँ पर ये जितने जूते लगे हुए हैं लेडीज़ जेंट्स बच्चों के जो हैं वो कम प्राइस में। और यहाँ पे ये जितने मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे जूते 500 600 इतने सस्ते जूते। सही बात है, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सस्ते जूते तो मेरा दिल तो किया मैं ले लूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा भाई था असद, कहता है रहने दे तू। और यहाँ पे ये घड़ियाँ लगी हुई हैं। वैसे मेरा घड़ियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में टाइम ना हो और बंदा घड़ियाँ लगा के बैठ जाए, क्या फ़ायदा है ऐसी घड़ियों का। और आजकल तो हर बंदा इतना मसरूफ़ है कि वो किसी के लिए उसके पास टाइम है ही नहीं। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े हैं जो कि ये वाले सूट अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कितने सस्ते हैं, कितने सस्ते। ये 200 के बच्चों के सूट थे। और ये वाले जो 3 पीस सूट थे बच्चियों के फुल सूट 3 पीस और ये 600 के। मैं खुद हैरान रह गई कि इतने प्यारे कपड़े बच्चियों के, बच्चों के 200 500 600 और 400 इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे। मेरा दिल कर रहा था मैं सारे ले लूँ, लेकिन ना कोई हमारे घर में इतनी बच्ची है और ना ही ये मुझे आते हैं। फिर मैंने सोचा इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, लिहाजा हम थोड़े बहुत आगे चलते हैं। और फिर मेरे साथ असद जो था वो पीछे रह गया था और मैंने इससे पूछा ये तुम क्या ले रहे हो? कहता मैं नाड़े ले रहा हूँ। और इसने ये नाड़े 100 रुपये के 12 नाड़े लिए हैं और हमें काफ़ी अच्छे मिले हैं प्राइस पे। और ये कॉटन और लॉन के कपड़े हैं जो कि 600 रुपये में 2 पीस दे रहे थे और काफ़ी मोटा और काफ़ी अच्छा कपड़ा है। और यहाँ पे आगे आ चुके हैं शैम्पू कंडीशनर। या मुझे नहीं पता कैसी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे 200 रुपये के हैं और काफ़ी अच्छी प्राइसेस हैं। यहाँ पे आपको मेकअप की चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको परफ्यूम्स मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, नेल पेंट मिल जाएंगी जो कि लड़कियाँ बहुत शौकीन होती हैं मेकअप की, ख़ास तौर पे उनके लिए। और यहाँ पे परफ्यूम की काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये बनाए हैं लड़कों की और ये भी तकरीबन 100 रुपये में के 200 रुपये में, इसी तरह कोई इनका रेट था। मैंने असद ने फिर 2 परचेज़ किए। असद कहता क्वालिटी अच्छी है चलो ले लेते हैं।
150 असद दे रहा है और कुछ ऊपर भी टूटे फूटे पैसे निकाल रहा है। और ये जो बैग हैं ये इन सब बैग की एक ही प्राइस थी 1000। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी थी इनकी, काफ़ी बैग अच्छे थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी, बहुत महंगे नहीं थे। वाकई संडे बाज़ार बहुत ज़्यादा सस्ता था। और मुझे यहाँ पे एक दो बैग पसंद भी आए, लेकिन मैंने कहा खैर छोड़ो रहने दो। यहाँ पे फिर आगे आ जाते हैं हम लोग शॉल्स पे। शॉल्स जो हैं ये सेम क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। मैं जब मेरी अम्मी कहीं जाती थी तो मेरे लिए शॉल लेके आती थी। अभी तो मैं अबाया पहनती हूँ, पहले मैं शॉल करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। अभी मैं अबाया पहनती हूँ, अभी तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो इसलिए ये शॉल्स इनकी जहाँ पे जितनी शॉल्स लगी हुई हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की शॉल्स लगी हुई हैं। जो आपको ब्रांड से शॉल मिलेगी वो भी ऐसी होगी, और जो यहाँ से शॉल मिलेगी, जो आपको सदर से मिलेगी या कमर्शियल से मिलेगी, महंगी से महंगी बाज़ार से भी आप जाएँ वो भी शॉल यही क्वालिटी होती है, ऐसी ही शॉल होती है। और यहाँ पर ये शॉल 1500 की आपको 2 शॉल्स दे रहा था, मतलब 750 की एक शॉल। और यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी सस्ती 100 रुपये की है। और ये जो मैं आपको ये चूड़ियाँ दिखा रही थी, बैंगल्स दिखा रही थी, ये काफ़ी अच्छी थी और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, वज़नी भी थी। और ये जो इयरिंग्स हैं ये भी 100 रुपये के हैं। और यहाँ पे जो परफ्यूम्स है, यहाँ पे मैंने कहा चलो खुशबू तो लेते हैं। यहाँ पे मैं खुशबू ले रही थी और उतनी देर तक असद फिर गुम हो गया क्योंकि बाज़ार था और बाज़ार में फिर असद गुम हो गया। मैंने कहा ये तो मेरे साथ टिकता नहीं है, लिहाजा मैं खुद ही वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे जेंट्स के ये सूट लगे हुए थे फिर, और इन सब की एक ही प्राइस थी 600 रुपये। और ये काफ़ी अच्छा और मोटा कपड़ा था, वॉशिंग वेयर था। और यहाँ पे जो लेडीज़ के सूट हैं वो सारे 1500 में हैं। जितने ये फैंसी सूट लगे हुए हैं ये सारे 1500, 1000, इससे कोई ऊपर इनकी प्राइस नहीं थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा था। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा रही हूँ। और ये कपड़ा वॉशिंग वेयर था और ये कह रहा था आप